कपल क्या होता है? ठीक है। इसमें मैंने बताया था आईओसी एक कॉन्सेप्ट है जो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में देखने वाले हैं। ठीक है। इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आईओसी का रोल क्या है? आईओसी मीन्स क्या है, क्या मीनिंग है आईओसी का? और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बीम क्या है, बीन्स बीन्स का इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है। सर जावा बीन और सर स्प्रिंग बीन में सर डिफरेंस सर आपने कहा था बताने को सर। एक्चुअली सर डिफरेंस क्या है सर जावा बीन और? काफी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। यस सर। अभी बता रहे हैं। जावा बीन और स्प्रिंग बीन। जावा बीन एक नॉर्मल बीन होता है। नॉर्मल बीन मतलब नॉर्मल पोजो क्लास। पोजो क्लास किसको बोलते हैं? पोजो पोजो क्लास। और इसमें डिफरेंस क्या है? पोजो क्लास देखो, जिसको बोलते हैं पोजो, POJO, पोजो। पोजो मीन्स होता है प्लेन ओल्ड जावा। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट पोजो मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जावा का एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई टेक्नोलॉजी, कोई फ्रेमवर्क, कोई टूल कुछ भी सपोर्ट नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं? पोजो। क्लास ए। क्लास ए, ये नॉर्मल क्लास ए, इसके पास कोई प्रॉपर्टी और फील्ड और सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है। इंट आई, इसके सेटर्स गेटर्स, गेटर्स टू स्ट्रिंग्स, टू स्ट्रिंग मेथड जो भी है। ठीक है। इक्वल्स है स्कोर। तो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है जावा ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। अगर इस क्लास, ये क्लास की बात करें तो अगर ये क्लास कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, हाँ, कोई फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, तो ये क्लास क्या कहलाएगा? ये क्लास अब पोजो से हटके क्या आएगा? एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंटिटी। ये क्लास, नॉर्मल क्लास अगर ये कन्वर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है कोई टेक्नोलॉजी, तो क्या कहलाएगा आपका? एंटिटी। और मैंने मान लो दे दिया कोई फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कोई पढ़ेगा तुम लोग? या है ना, अभी तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स एक जे फ्रेम, जे फ्रेम जावा फ्रेम नाम का एक क्लास है जो स्ट्रट्स फ्रेमवर्क के पास अवेलेबल है। स्ट्रट्स फ्रेमवर्क शायद पढ़े नहीं होंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। स्ट्रट्स फ्रेमवर्क किसके पास है? स्ट्रट, स्ट्रट्स फ्रेमवर्क के पास अवेलेबल। ठीक है। स्ट्रट्स फ्रेमवर्क के पास एक जे फ्रेम अवेलेबल है। इस फ्रेम की हेल्प से आप, इस फ्रेम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास मेन मेथड है। मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर
इसका फ्रेम सेट कर सकते हैं इसकी सपोर्ट से। सेट फ्रेम, सेट फ्रेम, फ्रेम सेट करना है कि फ्रेम मेरा होना चाहिए लाइक ये फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम की साइज, इस फ्रेम की साइज सेट कर लिया आपने 400 पिक्सल एंड विड्थ, हाइट हो जाएगी 300 पिक्सल। सेट फ्रेम, और इस फ्रेम में आप नेम, इसका लेबल, इसकी साइज, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड सब कुछ सेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ से उठाता हूँ ब्राउजर से, जे फ्रेम, जे फ्रेम, जे फ्रेम इन जावा। JFrame in Java based tutorial example, JFrame documents, swings, JFrame, creating frame user, class test extends, ठीक है। इसमें JFrame का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किया है, बटन्स हैं, सेट बटन्स, टेस्ट मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये देखो, ये इसका है ना पब्लिक क्लास टेस्ट एक्सटेंड किया है JFrame। JFrame आई थिंक स्टेट फ्रेमवर्क का है, स्विंग का है, ठीक है, स्विंग फ्रेमवर्क में है। तो इसने JFrame को एक्सटेंड किया है। JFrame यहाँ सेट टाइटल, इसका क्या किया, सेट टाइटल। अब चलते हैं हम भी सेट टाइटल कर लेते हैं। टाइटल सेट, जब ये विंडो ओपन होगा तो इसका क्या होगा, टाइटल सेट होगा। यहाँ पास ये विंडोज, इसकी साइज कितनी है, 400 पिक्सल और 300 पिक्सल विड्थ और हाइट। तो टाइटल में क्या आएगा इसका, यहाँ पास टाइटल हमने सेट कर दिए। नहीं पता, अच्छा ट्रांसफर कर रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है। टाइटल, टाइटल यहाँ पास क्या सेट कर दिए, वेलकम, वेलकम टाइटल। हाँ अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। हेलो। जी सर। तो जे फ्रेम जो है सिंपल, इसके पास क्या है, बटन्स है, और एक्सटेंड किया जे फ्रेम के बाद बटन मिल गया हमें। क्या मिलेगा इसके अंदर, टाइटल सेट करने के लिए है और बटन्स क्रिएट करने के लिए, ऐड बटन्स। तो ये हम सारा कोर्स काम करते हैं, आपको रन करके दिखा देते हैं ताकि आप टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, डायरेक्ट आपको समझाते हैं। तो यहाँ चलते हैं सीधा जावा एप्लीकेशन में अपने।
नॉर्मल क्लास लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डेमो, क्लास का नाम क्या है? टेस्ट 2। टेस्ट 2 टेस्ट 2 और इसको कर दो इंपोर्ट जे फ्रेम स्विंग्स, इंपोर्ट और जे बटन, इंपोर्ट स्विंग, सिंपल। और टेस्ट 2 कैपिटल टी, टेस्ट 2 ये कंस्ट्रक्टर है, कौन से लैंग्वेज में लिखा है भाई? इसको हम करते हैं रन। देखो ये आया बटन, एक बटन क्लिक, क्लिक इवेंट इस पे चल रहा। क्या लिखा है? टाइटल, दिस इज ऑल्सो अ टाइटल। ये फ्रेम है, इसको बोलते हैं फ्रेम। जे फ्रेम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए मैंने यूज करते हैं। यहाँ पर सब बटन क्लिक जो भी बनाना है सारी पूरी लॉजिक आप यहाँ लिख सकते हैं। कैलकुलेटर बनाना तो आप कैलकुलेटर डिजाइन कीजिए, कोई गेम एप्लीकेशन बनाना तो कोई गेम बना सकते हैं यहाँ बस कोड लिखने के बाद, ठीक है। तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पहले ज्यादा यूज होता था। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं लोग ये सब काम करने के लिए, ये सारी चीजें यूज नहीं करते। तो मैं आपको ये बता रहा था सिंपल। यहाँ देखो सेट टाइटल, टाइटल जो सेट किया जा रहा है इसका जो जे फ्रेम के पास है, तो पहले जे फ्रेम के इसके पास जे फ्रेम एक क्या है? टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा कौन? ये क्लास, ठीक है। टेक्नोलॉजी का सेट लेआउट नन, नन है इसका मतलब कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इसका लेआउट सेट कर देंगे तो आप सेट रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। विजिबिलिटी ट्रू कि आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें पहले से बनी हुई है। फ्रेमवर्क जो भी क्लास जो आपका सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क, वो क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है वो क्या कहलाता है? एंटिटी कहलाती है, ठीक है। समझ में आया एंटिटी क्या होता है? हेलो, मैंने बोला यार, एंटिटी समझ यस में सर। आया? तो हमारे पास एक क्लास है, सिंपल एंटिटी। हमारे पास एक क्लास है नॉर्मल क्लास, और इस क्लास को हम यूज कर रहे हैं कि इस क्लास को यूज करें हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क, एक टेक्नोलॉजी है ना। इस क्लास को कौन हम चाहते हैं कौन एक्सेस करे? इस क्लास को टेक्नोलॉजी एक्सेस करे। तो इसके लिए एक जो जावा बीन है, इसको बीन मतलब इस क्लास को ही बोलते हैं, ठीक है। बीन मतलब ऑब्जेक्ट। इस क्लास को टेक्नोलॉजी इसमें कौन यूज करने जा रहा है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो क्या ये नॉर्मल क्लास जो आपने डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है, क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क सपोर्ट करेगा? नहीं। तो इस नॉर्मल क्लास को कन्वर्ट करता है स्प्रिंग बीन में। इस नॉर्मल क्लास को स्प्रिंग फ्रेमवर्क कन्वर्ट करता है किसमें? स्प्रिंग बीन में। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो उसको यूज करने
स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस क्लास को मैनेज करेगा, इसकी लाइफ साइकिल, कब ये क्रिएट किया जाएगा, कब ये रिमूव किया जाएगा, कब ये जेवीएम इंसर्ट किया जाएगा, इस सारा हेडेक जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करेगा, बेयर करेगा। बोलेगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एक सिंपल एक क्लास डिजाइन करो और मैं इस क्लास को कन्वर्ट करूंगा स्प्रिंग बीन में। जब स्प्रिंग बीन में जब कन्वर्ट करेगा तो कब कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी स्कोप क्या होगी, हाँ, और क्रिएट किया गया इसका ऑब्जेक्ट कब क्रिएट किया गया, कब इसको रिमूव किया गया, कब इसको जेवीएम में लोड किया गया, सब पूरी टोटल इंफॉर्मेशन होती है किसकी, एक स्प्रिंग बीन की। नॉर्मल क्लास की कोई लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ साइकिल आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो एक नॉर्मल जब आप जावा पे काम कर रहे हैं तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू ए, है ना, न्यू ए ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब आप इसके रेफरेंस से आप जो चाहे वो यूज कर लो, ए डॉट जो भी मेथड इसके पास, ठीक है, ए डॉट आई, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे थे, बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क नॉर्मल क्लास को कन्वर्ट करता है किसमें, एक स्पेशल एंटिटी में। तो जिस एंटिटी इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन्स में। और ये जो बीन्स है इस बीन्स को क्या बोलेंगे, जावा बीन। और इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक स्पेशल क्लास में जिसको बोला जाएगा स्प्रिंग बीन। तो ये स्प्रिंग बीन क्या आप क्रिएट करते हो, नहीं, ये स्प्रिंग बीन कौन क्रिएट करेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हम क्रिएट करेंगे कौन सा, एक नॉर्मल बीन, और इसको कन्वर्ट करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक स्प्रिंग बीन में। और जो ये ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बट यहाँ इसका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, आईओसी कंटेनर। इस बीन का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, आईओसी कंटेनर, आईओसी नहीं, आईओसी कंटेनर। आईओसी क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। आईओसी एक प्रिंसिपल है, एक डिजाइन प्रिंसिपल है कि आपके बीन को कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन आईओसी कंटेनर का काम है उस बीन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको स्टोर करना, ठीक है। तो ये आईओसी कंटेनर किसके जैसा है, ये जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस फैक्ट्री की तरह। आईओसी कंटेनर कैसे वर्क करता है, जो ये फैक्ट्री है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसका जितने भी आप इनको बीन्स प्रोवाइड करोगे सभी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टोर करता है। जब आपको रिक्वायर्ड है, जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब आप कॉल करोगे कि मुझे इसका बीन दो, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करके रखे हुए हैं, सभी ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करके रखे जाएंगे, आईओसी कंटेनर में। स्प्रिंग बीन क्या है, स्प्रिंग बीन ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जनरेट करता है। स्प्रिंग बीन फ्रेमवर्क क्यों, क्योंकि ये बीन जो होगा स्प्रिंग बीन, ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। ये इंटरनली सारी चीजें ऑटोमेटिक, सारी बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक इसके पीछे, मैं भी आपको बताऊंगा जब मैं स्टेज पे चलेंगे, तो मैं इंटरनली आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें कन्वर्ट होती है। मीन्स आपने जो पास किया है क्लास, इस नॉर्मल क्लास जावा बीन, इस जावा बीन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्प्रिंग बीन में, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप समझ जाओगे कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो बीन है ये किसको पास किया जाता है, आईओसी कंटेनर को। तो कंटेनर हमारे पास कितने हैं, आईओसी कंटेनर कितने कंटेनर है, किस टाइप के, नाम क्या है उन कंटेनर का। तो एक कंटेनर है, बताओ, बीन फैक्ट्री है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, अभी आपको बताएंगे। फर्स्ट जो कंटेनर है इसके बारे में देखो,
तो इस मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, आईओसी कंटेनर, जिसका नाम है बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री ये क्या काम करता है? होल्ड करता है सारे ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट किए गए हैं। ये स्प्रिंग बीन जो है, इसके कुछ स्कोप्स होते हैं, कुछ इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल, बीन की लाइफ साइकिल देखेंगे बाद में, अभी आप बेस समझ लो, ठीक है। फिर सभी चीज बताऊंगा, आईओसी कंटेनर का कितने कंटेनर है, कौन कौन से टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कब किसकी नीड है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, बीन फैक्ट्री का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास आपने बनाया, इस क्लास को बोला कि मेरा क्या काम करो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो। तो स्प्रिंग बीन कैसे कन्वर्ट होगा, इस कैसे मालूम होगा कि मुझे मीन्स आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कैसे आइडिया लगेगा कि मुझे इस क्लास का बीन क्रिएट करना है, स्प्रिंग बीन क्रिएट करना है, कन्वर्ट करना है, कैसे आइडिया मिलेगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क को? तो आईओसी जो है, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी जो कंटेनर है, ये सपोर्ट, ये बोलता है कि आप मुझे इनपुट प्रोवाइड करो। क्या इनपुट? इस कोई भी बीन आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे उसका इनपुट प्रोवाइड करो। तो इनपुट कैसे मिलेगा? इनपुट दिया जाता है एक्सएमएल के थ्रू। एक्सएमएल फाइल जो है, एक्सएमएल फाइल ये प्रोवाइड करता है इनपुट कि आपको बीन्स क्रिएट करने हैं, स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। पीछे की काफी लॉजिक है, ठीक है। देखो सिंपल, अभी देखो, ये इसको हमने दिया नॉर्मल क्लास एक्सएमएल फाइल को, एक्सएमएल फाइल कन्वर्ट करेगा किसमें? स्प्रिंग बीन में। स्प्रिंग बीन जो है ये पास किया जाएगा किसको? ऐसे कंटेनर को। ऐसे कंटेनर होल्ड करेगा इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। अब इसमें क्या डेटा इनिशियलाइज करना है, इसमें कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितने मेथड्स हैं, सभी चीजें कहाँ होंगी? इसके अंदर होगी। तो जो भी क्लास आपने यहाँ पास क्रिएट किया, सपोज मान लो आपने ये क्लास क्रिएट किया, इस क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टी होंगी और जो भी वेरिएबल होंगे, जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे, ये कैसे इसके बीन के पास डिलीवर किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि आपने ये क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। आप लोग जावा में, जब हम जावा पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था एक रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट, याद है? रिफ्लेक्शन एपीआई, यस सर। हाँ, क्या है इसमें? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ए डॉट क्लास पास करोगे तो वो उसका पूरा डिटेल्स निकाल के दे देगा कि इस क्लास का नेम ये है, इसके पास इतनी क्या है प्रॉपर्टी है, इनके पास मेथड्स हैं, इसके पास कंस्ट्रक्टर है, सारा कुछ निकाल के देगा ना। कौन निकाल के देगा? रिफ्लेक्शन एपीआई। तो यहाँ इंटरनली जो यूज होता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा? रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा। बोलते ठीक है, किसका बीन क्रिएट करना है आप मुझे बताओ। मैंने बोला कि इस क्लास का नाम ए डॉट क्लास। ओके, ए डॉट क्लास, बिल्कुल वो जाके चेक करेगा ए डॉट क्लास अवेलेबल है, यस अवेलेबल है रिफ्लेक्शन, और इसका एक बीन क्रिएट कर देगा इंटरनली। बीन ए डॉट क्लास का बीन क्रिएट करेगा, स्प्रिंग बीन, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग बीन। सेम टू सेम आपकी क्लास की तरह ही होगा, लेकिन वो होगा स्प्रिंग बीन, जिसकी क्या होगी? लाइफ साइकिल होगी। और ये स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा बीन फैक्ट्री के अंदर, मींस आईओसी कंटेनर के अंदर। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये स्टोर्ड होगा किसके अंदर? जेवीएम के अंदर। किसमें? आईओसी कंटेनर। जेवीएम। अरे जेवीएम
अभी इससे पहले क्या हो रहा था, आप ऑब्जेक्ट क्लास डिक्लेयर कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, यहाँ से जैसे ही न्यू कीवर्ड आपने लिखा तुरंत हीप एरिया में मेमोरी मिली जेवीएम के। लेकिन आप तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे ना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो जेवीएम में मेमोरी कैसे मिलेगी? तो जेवीएम में मेमोरी किसको मिल रही है? क्या आपके क्लास को मिल रही है या स्प्रिंग बीन को? स्प्रिंग बीन के ऑब्जेक्ट को जेवीएम में मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो ये बीन फैक्ट्री जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो उसको जेवीएम में मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये इनपुट हमें पास करना है। आपने जो भी क्लास क्रिएट किया है, इस क्लास का कॉन्फ़िगरेशन आपको XML फाइल में करना होगा। ये XML फाइल पास करता है कि इसको IOC एक प्रिंसिपल है, डिजाइन पैटर्न है, इसके अंदर मतलब काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखी गई है, फिल्टर होता है सारी प्रोसेस से, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक की जाती हैं। फिर इसके बाद आपके स्प्रिंग बीन क्रिएट होता है। स्प्रिंग बीन फिर इंटरनली काफी चीजें होती हैं। स्प्रिंग बीन उसके होते हैं होल्डर्स होते हैं, वो मैप करते हैं कि ये एंड वैल्यू फॉर्म में मैप होता है इसके अंदर, ठीक है। लॉजिक काफी बड़ी है क्योंकि डेवलपर ने काफी मेहनत करके इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक डिजाइन किया है, ठीक है। तो आगे चल के सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ मैप फॉर्मेट होता है। मैप फॉर्मेट इंटरनली मैप में स्टोर आप पास करेंगे यहाँ पास नेम, बीन का नेम, क्या नेम है नेम, और उसका क्या होगा डेफिनेशन, नेम डेफिनेशन। तो जब भी आप कॉल करोगे गेट नेम तो ये उस बीन को सर्च करता है क्या ये मैप में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो आपको उसका बीन का ऑब्जेक्ट रिटर्न दिया जाए। अभी शॉर्ट में आप समझ लो, सिंपल सिंपल, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। सिंपल आप समझो, आपके पास नॉर्मल जावा बीन है, कन्वर्ट किया जा रहा है स्प्रिंग बीन में। स्प्रिंग बीन की क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है, ठीक है। सिंपल समझ गए, इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। लाइफ साइकिल किसकी होती है, स्प्रिंग बीन की। तो बीन का क्या स्कोप है, कैसे बीन का वर्क करता है, ये एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें बता देंगे आपको। और ये स्प्रिंग बीन जो आपका बीन है, ये इसको पूरा कंप्लीटली मैनेज करता है कौन, आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर आईओसी कंटेनर फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और जेवीएम में लोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस, आईओसी एक प्रिंसिपल है, एक डिजाइन प्रिंसिपल है। आईओसी कंटेनर एक आईओसी कंटेनर क्या है, जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री, कोई बोलेगा आईओसी क्या है, आईओसी बीन फैक्ट्री आईओसी है, नहीं आईओसी नहीं है। आईओसी एक प्रिंसिपल है, डिजाइन प्रिंसिपल है, लेकिन आईओसी का कंटेनर कौन सा है, वो बीन फैक्ट्री है, ठीक है। बीन फैक्ट्री वो होल्ड करता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब क्लास समझो, ये नॉर्मल क्लास है, जावा बीन कन्वर्ट हुआ स्प्रिंग बीन में। इस स्प्रिंग बीन को इंजेक्ट करना मीन्स स्प्रिंग बीन को जो अपने बीन्स जो क्रिएट किए हैं इसको इंजेक्ट करना मतलब इसकी डिपेंडेंसी जैसे कि क्लास ए, ये क्लास ए है, ये डिपेंडेंट है क्लास बी पे, ठीक है। लूज कपलिंग यार, ठीक है। ये डिपेंडेंट है क्लास बी पे। तो इस क्लास आपने यहाँ पास तो बढ़िया, अच्छा आपको मालूम है, आपने इंटरफेस बनाया और यहाँ सभी को कॉल करा लिया, ठीक है। आपने बता दिया कि ये इस क्लास की रिक्वायरमेंट है, ये इस क्लास की रिक्वायरमेंट है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, है ना। यही करते रहना। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से इसको कॉल किया, यहाँ आया और ये इसके मेथड को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, ना ही दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ये सारा ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, आईओसी कंटेनर। तो कैसे आप इन सारी चीजों को इंजेक्ट कराओगे, आप कैसे बताओगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस क्लास में। तो डिपेंडेंसी हो गया ना, डिपेंडेंट है क्लास ए, डिपेंडेंट है क्लास बी पे, क्लास बी पे डिपेंड है। तो इस डिपेंडेंसी को जो डिपेंडेंसी है, ये बीन्स क्या करते हैं, वो इंजेक्ट कराते हैं। मतलब बीन्स
क्या बोलेंगे, जितने भी बीन्स हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है किसमें, आपका जो जो आपका क्या है, जैसे मान लो एक हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए, क्लास ए जो मेन क्लास है, ठीक है, क्लास ए ये क्या है, आपका मेन क्लास है। और इसमें जो डिपेंडेंट क्लास है, जो इस पर डिपेंड है, कौन डिपेंडेंट है इस पे, क्लास बी, क्योंकि क्लास ए जो है क्लास बी के ऊपर बिना क्लास बी के वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्लास बी डिपेंडेंट हो गया। क्लास सी, क्लास डी, ये सारी क्लास क्या है, डिपेंडेंट। तो ये डिपेंड है ना सभी पर, क्लास बी क्लास सी पर। तो इस क्लास का एक क्लास कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि इन सभी की इसकी नीड पड़ेगी। तो एक प्रोसेस है क्या काम करने के लिए, कि क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जो भी डिपेंडेंट क्लास है इनको इंजेक्ट करो, क्या करो, इनको इंजेक्ट करो डिपेंडेंट क्लास को क्लास ए में। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डी आई। आया समझ में, डी आई क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सर बी सी और डी सर वो इंजेक्ट हो रहा है ए डिपेंडेंसी। हाँ, ए जो है क्या है, डिपेंड है बी सी डी पर, क्योंकि जब बी सी डी मिल जाएंगे तभी ए क्या होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने आपको क्लास ए क्लास बी सभी को बोला कि क्लास ए में और सी और डी के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करके रखा गया है, कंटेनर में। अब कंटेनर को बोला जाएगा भाई हमको अब ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया, ठीक है, लेकिन बी और सी और डी भी तो चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इंटरनली क्या काम करेगा इसके पीछे, ठीक है, उस क्लास को भी इंजेक्ट किया जाएगा इस क्लास के अंदर। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंटरनली ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है, मैनुअली आप कर नहीं रहे हो, सारा काम क्या हो रहा, अब ऑटोमेटिक हो रहा है। क्योंकि आपको एक क्लास ए है, क्लास बी को इंजेक्ट करना है, तो क्लास ए में न्यू कीवर्ड लिखा, बी को इंजेक्ट कर दिया है, सही है ना। डिपेंडेंसी सॉल्व समझ पा रहे हो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं समझे, कितने लोग नहीं समझे, समझ गया सर। साक्षी यानी कहा, जी सर, समझ आ रहा। समझ आ रहा, सिंपल है यार। देखो क्लास ए है और क्लास ए, और इसमें आपको जरूरत है किसकी, न्यू क्लास बी की। क्लास बी डिपेंडेंट है ना, ये तो आप मैनुअली लिख दिए न्यू बी, लेकिन यहाँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क कह रहा है कि आप डायरेक्ट आप न्यू कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। सारा क्लास मैनेज कौन करेगा, ऐसे कंटेनर, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, वेल डिफाइंड। बट फिर भी आप न्यू कीवर्ड लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो हेल्प आपको मिलेगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क से वो शायद ना मिले। क्यों, क्योंकि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चीजों को हैंडल करेगा, तो उसके स्कोप होंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो आप हैंडल करोगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर इंफॉर्मेशन ऐसी कंटेनर के पास होगी, ऐसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो ही आपको इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, है ना। तो जितने भी क्लास हैं, ठीक है, सभी क्लास के ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट किए जाते हैं, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां आपको क्या समझ में आया,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है कि क्लास मेन क्लास जो है डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लास पर, जब तक वो दूसरा क्लास नहीं मिलेगा तो कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको हम इंजेक्ट कराते हैं इस क्लास ए में। तो डी आई क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो एक होता है आईओसी। आईओसी एक प्रिंसिपल है, डिजाइन प्रिंसिपल है, जिसका काम क्या है? बीन्स, जितने भी बीन्स है इनको मैनेज करना, उनकी लाइफ साइकिल पे वर्क करता है आईओसी। आईओसी कंटेनर बीन्स क्रिएट करता है। आईओसी कंटेनर क्या करता है? इस बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, 2-3 चीजें अभी आप समझ लो, फिर उसके बाद स्कोप देखेंगे, फिर कंप्लीट बताएंगे। तो चले एक एग्जांपल दिखाएं आपको। सर BCD भी तो प्रैक्टिकल एक देखते हैं तो डिपेंडेंट। अरे हाँ यार, लो ये ले लो, ठीक और है। A भी उन BCD पे डिपेंड है। नहीं, बीसीडी नहीं है, बी अलग है, एक क्लास है, सी अलग क्लास है, डी अलग क्लास है, सब अलग अलग क्लासेस है। ये सभी क्लास जो है डिपेंड है इसके ऊपर। एक क्लास के अंदर एक क्लास सभी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिपेंड है व्हीकल पे, कार की क्लास पे डिपेंड स्टूडेंट डिपेंड है यूनिवर्सिटी पे, स्टूडेंट डिपेंड है शॉप जो भी हो। ठीक है, तो इन सभी का स्टूडेंट के पास क्या है? मोबाइल। मोबाइल उसका मोबाइल लैपटॉप का डिपेंडेंट है, क्योंकि मोबाइल चाहिए स्टूडेंट को, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला है 1 मिनट भी। ठीक है, स्टूडेंट को चाहिए व्हीकल, बाइक चाहिए घूमने के लिए। स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट किसकी है? यूनिवर्सिटी की, जहां पढ़ेगा। नहीं तो ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट किस पे डिपेंड है? इन सभी पर। अगर इसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए तो स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं, स्टूडेंट ही नहीं रहेगा वो। या स्टूडेंट से मोबाइल छीन लिया जाए तो उसकी आधे जीवन में खराब। स्टूडेंट से बाइक ले लिया जाए तो ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है इसके, तो उसको सब चीज की रिक्वायरमेंट, वो यूनिवर्सिटी ही नहीं पहुंचेगा जब तक उसको बाइक नहीं मिलेगी। या तो उसको बस मिलना चाहिए, जो कॉलेज से आ रही है बस लेने के लिए। समझ में आ रहा? मोबाइल नहीं होगी तो उसको मैसेज नहीं मिल पाएगा यूनिवर्सिटी से, क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये सभी चीजें क्या है? डिपेंडेंट है। तो एक स्टूडेंट की डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें कैसे इंजेक्ट की जाए, कैसे प्रोवाइड की जाए, इसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डीआई। ताकि हे स्टूडेंट, आपका जो जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो हम फुलफिल करेंगे, वो किसके थ्रू? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे अचीव किया जाता है वो आपको बताएंगे कैसे अचीव करते हैं। इसके अंदर सेटर इंजेक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, और फील्ड इंजेक्शन होता है। तो 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, और फील्ड्स के थ्रू कराते हैं। तो क्या क्या इसमें डिफरेंस है, कब कैसे इंजेक्ट कराते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेवल पे आपको बताएंगे। ठीक है, आप समझ में आया सब जी चीज? सर। हेलो, ठीक है। देखो एक बेसिक से एग्जांपल देखो, आपको फर्स्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एक एग्जांपल बता रहा है आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करें। यस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैवन, अभी आप सिंपल देखिए, मैवन क्या है? एक मैवन टाइप, जैसे कि आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब आपको क्रिएट करना है सर्वलेट वेब डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं मैवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट में क्या लिखा है? सबसे टॉप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, स्किप आर्किटाइप सेक्शन। तो क्या होता है आर्किटाइप वगैरह सारी चीजें आपको बताएंगे आगे। अभी आप फिलहाल के लिए स्किप कीजिए, यहाँ पर क्रिएट कीजिए क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मीन्स ये जो एप्लीकेशन आप कौन सी कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हैं? एक ग्रुप में। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी
तो क्रिएट करेंगे मैवन प्रोजेक्ट में आपसे आर्टिफैक्ट पूछता है। आर्टिफैक्ट ये क्या, आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट मीन्स इसमें आपको कंपनी का डिटेल्स, कौन सी कंपनी का एप्लीकेशन है, कंपनी का नेम और प्रोजेक्ट नेम, उस कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट है, उस कंपनी का प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा वर्जन है, उस कंपनी का प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो उसकी पैकेजिंग किस टाइप की पैकेजिंग है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। पेरेंट प्रोजेक्ट नहीं, अभी कोई पेरेंट प्रोजेक्ट नहीं है, अभी सिंपल डिटेल देंगे। तो हमारे पास सिंपल एक प्रोजेक्ट है, तो मैं AIT.com ये कंपनी हमारा ग्रुप है, ये कंपनी ग्रुप मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट का नेम माई फर्स्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट। इधर मैं A1 A2 नाम का कुछ देता हूं ताकि टॉप पर आएगा A1 A2, ठीक है। तो या फिर P1 लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 P1 P1 प्रोजेक्ट 1 माय फर्स्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट। वर्जन वर्जन यहाँ पास कौन सा फर्स्ट वर्जन अभी हम रिलीज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पास 1.0 जो भी वर्जन आपको देना है तो वर्जन देते हैं। पैकेजिंग जार या वैर, अभी सिंपल हमें जार पैकेजिंग रखो, वैर फिर आपको बताएंगे एप्लीकेशन के लिए। अभी सिंपल एक वैर जार पैकेजिंग। नेम डिस्क्रिप्शन उसको आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ आप देखोगे आपको SRC main.java एक फाइल मिली, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं जावा फाइल्स। जितने भी जावा एप्लीकेशन आप लिखोगे, आप लोग सर्वलेट में आपने देखा स्ट्रक्चर मालूम ही है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें सारे जावा फाइल्स होंगे, ये रिसोर्स फोल्डर होंगे, रिसोर्स फाइल्स क्या क्या चीज इसके अंदर रखेंगे वो चीज देख लेंगे। टेस्ट मेन, ये जो टेस्ट है, ये जावा जो भी आप जावा को कोड लिखेंगे उसकी कोड की टेस्टिंग फाइल जो होगी अवेलेबल यहाँ होगी। टेस्ट रिसोर्स की जो भी फाइल टेस्टिंग होगी यहाँ पास टेस्ट के लिए, तो दो फाइल जो है वो टेस्टिंग के लिए है, कि आप अपने कोड की टेस्टिंग करके चेक कर सकते हैं कि आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये JRE है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट। SRC के अंदर टारगेट, ये टारगेट जो है ये आपका मेवन का है, मेवन का फोल्डर है। मेवन जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये टारगेट फोल्डर क्रिएट करके देता है कि आप जो भी चेंजेस करोगे आप अपने एप्लीकेशन में, ये ऑटोमेटिक जार या वायर पैकेजिंग में क्रिएट होता है। मीन्स अपडेट आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंपाइल होगा, डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो टारगेट फोल्डर में लेटेस्ट जो चेंजेस होंगे वो सारे तुरंत जो होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? टारगेट फोल्डर के अंदर लेटेस्ट। तो ये डिप्लॉय करता है, ये टारगेट फोल्डर जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, किसमें? लेटेस्ट चेंजेस जो भी आपका एप्लीकेशन ने जो भी चेंज किया है, ये सीधा टारगेट फोल्डर डिप्लॉय होता है सर्वर पे। आपको बार बार आपको पैकेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो वो मैनुअल ऑपरेशन है जो मैवन के वर्कशॉप में आपको समझ में आ जाएगा, मैनुअली कैसे करते हैं और स्प्रिंग फ्रेमवर्क उसको ऑटोमेटिक कैसे करता है। तो ये ऑटोमेशन है, यहाँ पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क उस चीजों को ऑटोमेटिक हैंडल करता है। तो पैकेजिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जावा फाइल से कंपाइल करोगे तो डॉट क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल को ग्रुप करोगे तो जार फाइल या वेर फाइल पैकेजिंग होगी। इस वेर फाइल को डिप्लॉय करोगे सर्वर पे तो जाके एक्सिक्यूट होगा। लेकिन यहाँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन सारे प्रोसेस को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, डायरेक्ट आपके लिए पैकेजिंग जार वेर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल एक सिंगल क्लिक करने पर आपके डायरेक्ट सर्वर पर डिप्लॉय होता है, ठीक है। तो ये है बेनिफिट मैवन का। तो मैवन जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये आपको एक pom.xml फाइल देता है। POM मीन्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, POM। POM मीन्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल जो POM फाइल है ये होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना होता है
प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पॉम डॉट ये क्या है, एक्सएमएल फाइल है ना, अभी मैंने बताया ना यहाँ पास डिजाइन में एक्सएमएल फाइल, ये याद है, एक्सएमएल फाइल। पहला चीज आपको मिला, क्या मिला, पॉम डॉट एक्सएमएल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, एक्सएमएल, पॉम डॉट एक्सएमएल। अब पॉम डॉट एक्सएमएल को हमें बताना होगा कि आपको एक स्प्रिंग बीन क्रिएट करना है। स्प्रिंग बीन कौन क्रिएट करेगा, आपको कॉन्फ़िगर का एक्सएमएल फाइल में आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कि क्लास ए का स्प्रिंग बीन क्रिएट करो ताकि आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए एक बीन्स क्या लेंगे, बीन। इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, बीन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्यों एरर दे रहा है, अच्छा पॉम डॉट एक्सएमएल को छोड़ दे। इसमें डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं जो क्या वो लोड करता है यहाँ से सर्वर से सारी चीजें। यहाँ स्किप कर दे इसको, पॉम डॉट एक्सएमएल को हटाओ। एक एक्सएमएल फाइल हम खुद क्रिएट करने जा रहे हैं, वेब डॉट एक्सएमएल, कुछ एक अलग से एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए, इनपुट देने के लिए। पॉम डॉट एक्सएमएल डिपेंडेंसीज के लिए, तो कैसे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ एक वेब डॉट एक्सएमएल, कुछ भी कोई भी नेम ले लो, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी नेम से हमें करना है। तो पॉम डॉट एक्सएमएल के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है, ये मैवन के लिए है। ये मैवन को इनपुट प्रोवाइड करता है। ये किसको इनपुट प्रोवाइड करता है, मैवन को, MVN, मैवन को इनपुट प्रोवाइड करता है कि ये आपको कौन सा डिपेंडेंसी मीन्स कौन सा जार, कौन सा वायर, कौन सा प्रोजेक्ट, सारी चीजें आपको, टॉमकेट चाहिए, जेटी चाहिए, वेब एप्लीकेशन, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। पॉम डॉट एक्सएमएल का डिस्कस करते हैं सिंपल। ठीक है, हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, एक रिसोर्स में चलते हैं, रिसोर्स फोल्डर में एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू अदर एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल फाइल रिसोर्स में एक्सएमएल फाइल का कुछ भी नेम रख लो, जैसे कि मैंने मान लो रख दिया माई बीन्स
कंपोनेंट, ओके, नेम स्पेस डिफॉल्ट और स्कीमा लोकेशंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अप्लाई प्लस न्यू एक्सएमएल स्कीमा में ये सारी चीजें इंक्लूड करके देगा, ठीक है। शायद न्यू कुछ आया है। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम वर्कशॉप स्पेस, फाइल का नेम ब्राउजर्स, अच्छा ओल्ड के लिए दे रहा, ओल्ड फाइल इंपोर्ट करने के लिए। ये शायद कुछ न्यू आया है टेम्पलेट इसमें, देखो बता रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए यहाँ से सिंपल ही आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। शायद हाँ काम करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं क्या फाइल बना के दे रहा है। नेक्स्ट एक्सएमएल कैटलॉग एंट्री यूजर स्पेसिफाइड एंट्रीज, प्लगइन्स स्पेसिफाइड पीटीटी। यहाँ एक्चुअली यूआरएल्स बाइंड किया गया है, हम ब्राउजर से सर्च कर लेते हैं वो यूआरएल डायरेक्ट। यहाँ स्प्रिंग बीन्स कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल, ठीक है। स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग होम, अबाउट यूजर बीन कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल, यहाँ से सर्च करते हैं एक्सएमएल बीन कॉन्फ़िगरेशन, बीन डेफिनेशन डीटीडी। तो ये है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या नाम से पढ़ लेना आप लोग। ये पूरा कंप्लीट आप इसको कॉपी कर सकते हो। हमें चाहिए स्प्रिंग बीन्स XST, इसको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये XST ये लोकेशन कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ, XST नॉट सिक्योर्ड, क्यों नॉट सिक्योर्ड बता रहा है। वेरीफाई बीन्स लोड नहीं हो रहा, उसके बाद दूसरा इंस्टेंस चेक करते हैं। स्प्रिंग यूटिल्स बीन्स XST, ठीक है। सबकी तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन टाइम वॉच करो, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। जानना सब चीज जरूरी है, बट इसका यूज नहीं है, सब यूज खत्म हो चुका है, सब टेंशन मत लो, ठीक है। सर form.xml और सर अपन एक फाइल और बनाई है स्प्रिंग बीन। form.xml तो सर उसमें अपन डिपेंडेंसी हो गई सर, जो आप बता रहे हैं सर्वर वगैरह, ये सर बनाया इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सर स्प्रिंग बीन। हाँ, ये इसको बीन्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए इसको आईओसी को बोलेंगे कि आप हमारा ये बीन क्रिएट करो। तो आईओसी को कैसे मालूम होगा आपके आईओसी कंटेनर को कि किसका बीन क्रिएट करना है? तो वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता नहीं है आपका, क्योंकि आपका जो क्लास है वो पोजो क्लास है। समझे? ये वाली क्लास जो है ये क्लास आपकी नॉर्मल क्लास है। ये इससे ये कोई भी टेक्नोलॉजी बात नहीं कर सकता ना आपकी क्लास से, मतलब नहीं समझे? ये अगर चाहे इससे बात करना है कि मुझे प्रोवाइड करो, तो ये समझ ही नहीं पाएगा क्या करना है, क्या बोल रहा है। ये बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं समझता, नॉर्मल पोजो क्लास है। इसलिए पोजो क्लास को स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि स्प्रिंग बीन इसकी भाषा को समझ सके, ये बोल सके कि मुझे इनपुट दो तो ये इनपुट देगा, मुझे बोलेगा ठीक है ऑब्जेक्ट का आईडी की वैल्यू दो तो आईडी की वैल्यू देगा, नेम ईमेल सबका वैल्यू ये पास कर सकता है, क्योंकि ये इसकी
लैंग्वेज को समझता है कौन? स्प्रिंग बीन। किसके? आईओसी कंटेनर। बस सिंपल सा है। ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये नहीं समझ सकता इसकी भाषा को, आईओसी कंटेनर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क पोजो क्लास को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्प्रिंग बीन में। जावा बीन उसी को बोलते हैं, पोजो क्लास को ही जावा बीन बोलते हैं कि ये जावा का बीन है, और स्प्रिंग का बीन होगा तो स्प्रिंग बीन। ठीक है, तो यहाँ हमें देखो सब सिंपल, आप सर्च करना ब्राउजर पे, आपको मिल जाएगा क्या है स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन, बीन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से कॉपी कर लो इसको, ये वाले फाइल को। ठीक है, यहाँ से सिंपल कॉपी इस बीन को। वैसे बीन्स पूरा कंप्लीट कॉपी करना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नीचे वाले की, ऊपर वाले को नीचे वाले की। तो मैंने इसको कर लिया कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ क्या है, एक बीन क्रिएट करेंगे। बीन बीन बस बीन्स में पेस्ट कर दो सारी चीजें। कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन एलिमेंट बीन्स। इसको पूरे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कॉपी। ठीक है, इस बीन की जरूरत नहीं है। क्या download external resource is disabled। XML schema instance लोकेशन ओके परफेक्ट है, और स्कीमा चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बेन, स्प्रिंग XST 3.0। अच्छा देखें 3.0 में तो दूसरा ऐड करके देखें, वर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? सपोर्ट एक्चुअली करना चाहिए वर्जन 1.0 UTF-8, वर्जन 1.0 UTF-8 सही है। कभी कभी क्या है ना, उसका ब्राउजर का भी आईडी का भी एरर देता है, ये पता नहीं कैलकुलेशन मेरा। सर वर्जन वगैरह में सर कुछ दिक्कत नहीं है? सर अपडेट करके देखो सर प्रोजेक्ट एक बार। इशू नहीं है, बाकी सब चीज कॉन्फ़िगरेशन तो सही है, परफेक्ट है। अपडेट मेरा ऑटोमेटिक अपडेट होता है वैसे, लेकिन फिर भी दिन क्यों मिले।
मीन्स क्या क्या चाहिए? एक्सएमएल नेम स्पेस, एक्सएमएल नेम स्पेस, एक्सएमएल नेम स्पेस और एक्सएमएल नेम स्पेस और क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। क्या चाहिए? XML name is exercise, schema location, XML namespace, colon, exercise, or schema location, exercise में प्रॉब्लम आ रही है। schema location, exercise colon schema location क्या है? कब यहाँ प्रॉब्लम दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में शायद चेंज तो नहीं होगी एक्सरसाइज वर्जन पर। Annotation found at this line do not no grammar constant अच्छा ठीक है, इसको करो। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दोबारा क्रिएट करते हैं। माई बीन्स इसको रिमूव, रिसोर्स राइट क्लिक, XML schema files, XML schema files और फाइल्स का नेम दे देते हैं my pick underscore beans। schema इसके अंदर करते हैं बी क्रिएट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम क्या? वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। वर्जन डिपेंडेंसीज डेट की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट
मीन्स आ ही नहीं रहा है सिर्फ मीन्स की के लिए एक्सएमएल को रिमूव कर दिया गया स्प्रिंग बूट से। कैन नॉट फाइंड द डिक्लेरेशन, काफी टाइम वेस्ट करता है फालतू कॉन्फ़िगरेशन। डाउनलोडिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज से पर एक्चुअली रिसोर्स डाउनलोड नहीं कर पा रहा, इसका प्रॉब्लम ये बता रहा है कि रिसोर्स नहीं हो रहा डाउनलोड। जब डाउनलोड नहीं होगा तो ये फेच नहीं कर पाएगा। कंट्रोल वी XST, हाँ यहाँ तो हो रहा। This XML file does not appear to have full install information associated with it. स्कीमा क्या लिखा जा रहा है यहाँ पास, दिस बीन्स DTD स्टाइल्स के लिए DTD की जरूरत है। एक्सएमएल स्कीमा स्टाइल, एक्सएमएल स्कीमा स्टाइल में स्कीमा लोकेशन दिस, क्या ये चला के देखा? एक्सएमएल स्कीमा लोकेशन, एक्सएमएल स्कीमा लोकेशन। एक मिस्टेक हम लोग कर दिए लगता है। रुको, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मैं क्रिएट सैंपल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट ग्रुप ID AIT.com, आर्टिफैक्ट ID क्या नाम है आर्टिफैक्ट ID का, माई फर्स्ट ऐप। इसको पैकेजिंग वेयर करो। पैकेजिंग करके देखते हैं। वैसे जार वायर में दोनों को डिफरेंस नहीं है, होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें दे रहा है कि नहीं। वायर पैकेजिंग, दिस XML फाइल, नेक्स्ट mybeans dot XML और
या तो फिर मेरे में वो डाउनलोड करना पड़ेगा, शायद सेटअप ना होगा XML का। तुम लोग ट्राई करो तो कोई एप्लीकेशन, तुम लोग क्या नाम है, STS ओपन करो, क्रिएट करो प्रोजेक्ट, तो कोई भी डाउनलोड एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्रिएट करो, ऐड करो, ऐड करके बताओ तो। ओपन करो, कौन ओपन कर रहा है अपना? आखिर तुम ओपन करो। यस सर। हाँ, अपना STS ओपन करो। जारी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑन रोड नहीं, एक XML रिसोर्स में जाओ, इन रिसोर्स में, रिसोर्स में हाँ, सर्चिंग इन रिसोर्स, सर किस में जाना है सर? अदर में, अदर सर्च करो XML फाइल, XML। ये वाला सर? नहीं, वापस बैक जाओ, तुम्हारे में XML क्यों नहीं आ रहा? स्क्रॉल करो अप डाउन नीचे कुछ, XML टाइप करो। यही आ रहा है तुम्हारे में XML फाइल ही नहीं आ रही है, नीचे है तो सर। देखो। ये आ गया हाँ, सर, XML स्कीमा की फाइल। फाइल तो क्रिएट फाइल यूजिंग DTD और XML। नहीं, DTD बैक करो, कहाँ चले गए? वो तो पूछा भी नहीं तुमसे। हाँ, index.xml लिखे हो, नेक्स्ट करो, क्रिएट फाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट ही लिखो। हाँ, नेक्स्ट करो, कॉन्फ़िगर, हाँ फिनिश करो। उसको जाओ ब्राउजर से कॉपी पेस्ट करो, वहां से तो ताकि बीन टाइप करो, कॉपी पेस्ट कर लो उधर से उठा के। स्प्रिंग बीन में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में, स्प्रिंग लिखो, टाइप करो स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल, स्प्रिंग बीन
कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल, आगे नीचे सर टॉप वाला सर। करो, उसके नीचे वाले आ जाते, बैक करो, वो उसमें जाओ तुम, स्टैक ओवरफ्लो वाले में, उनके पास बना बना सर्च स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, नीचे जाओ, यहाँ से कॉपी करो, ऑल बीन्स सब सब कॉपी कर लो। करो, सेव करो, सेम प्रॉब्लम दे रहा है। यस सर। मेटाडाटा देखो, एक वापस जाओ उसमें, नीचे जाओ, नीचे जो है आंसर 2 में, स्टेप ओवरफ्लो में आंसर 2 है। ये वाला सर। नीचे वाला, नीचे जाओ और नीचे नीचे सबसे नीचे जाओ और नीचे जाओ। हाँ, ये इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर जाओ, इसको कॉपी करो। अरे बीन, हाँ पेस्ट करो। नहीं हो रहा सर। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम शायद सर लिखा गया ना सर, डाउनलोड एक्शन में देखो। हाँ, ये वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो XML शायद एक्सटेंशन हो गया, Yes, sir, सपोर्ट yes, नहीं sir. कर रहा है SPS। सर एक्लिप्स के हाँ। साथ सर वो करे रखा आई थिंक सर, एक्लिप्स इस पर देखेंगे। हाँ, एक्लिप्स में करके देखो, प्रोजेक्ट बना एक्लिप्स पे। नहीं, इसमें क्या है, एक वेब XML फाइल होती है, उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करना होगा मार्केट प्लेस से। यस सर। जो उसको इंस्टॉल करोगे तो तब शायद सपोर्ट करे। शायद मेरे में भी इंस्टॉल नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। ठीक है, चलो कल देख लेंगे। आप लोग एक बार इंस्टॉल करना वेब XML, मालूम है ना मार्केट प्लेस से कैसे डाउनलोड इंस्टॉल सर करते हैं? उसका इशू तो नहीं है सर, आई थिंक सर ये सर ये मालूम चल अपन रहा है क्या? सर मार्केट प्लेस सर बता दो कुछ, कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा सर? वेब XML करके आएगा, वेब XML। क्या बोल रहे हो, क्या नाम है सर तुम्हारे में? चल रहा है सर सिम? नहीं सर, मेरे में अभी नहीं चल रहा सर। किसका इशू बोल रहे हो? थोड़ा देख रहा था सर मैं, इशू मतलब अभी हुआ नहीं है रिजॉल्व सर। ये स्प्रिंग टूल जो अपन 4 पे देख रहे हैं ना सर, ये स्प्रिंग टूल 3 में था सर, ये आई थिंक ये अच्छा अच्छा, स्प्रिंग फ्रेम सर। वर्जन को हो सकता है इशू। हाँ सर, ऐड ऑन करते सर, 3 ऐड ऑन को आई थिंक। हाँ हाँ, ये 4 है शायद, उसमें ये 4 का है, और हम लोग का मेरा भी तो स्टेज 4 ही है यार। हाँ सर, चलो देखते हैं इसको, कल देखेंगे क्या है। AWS का टाइम हो गया है, ये सर। एक बार आप लोग ट्राई करना, इसमें चलेगा बता देंगे, ठीक है? हाँ ट्राई करेंगे सर, एक फ्लो तो समझ में आ गया है सर, थोड़ा देखेंगे बना के। हाँ ठीक है, ट्राई करो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।